तो इस बार मैं जाने वाला हूँ सोलो राइड पे। मतलब भाई पूछ रहा है कहाँ, तो मैंने जैकेट यहाँ पे रखा, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी गिर गई। सो ये है हमारी सेकंड सर्विस का बिल टोटल। सो भाई अगेन वी आर ऑल सेट फॉर द न्यू राइड। और इस बार भाई हम जाने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे। बट किसी भी राइड पे जाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना, वो होता है भाई बाइक को रेडी करने का। तो आज उसी लिए हम जा रहे हैं बाइक की सर्विस कराने। हमारी KTM की एडवेंचर की ये होने वाली है सेकंड सर्विस। तो फटाफट से पहुंचते हैं सर्विस सेंटर KTM के। मैंने ऑलरेडी ऐप में जाके सर्विस प्री बुक कर दी है। तो फटाफट से पहुंचते हैं और अपनी बाइक कराते हैं बढ़िया से सर्विस, क्योंकि भाई न्यू राइड पे जाना है, गाड़ी एकदम चकाचक और रेडी होनी चाहिए। बट एक बात और है, इस राइड में मेरे पास दिन बहुत कम है, मात्र 3 ही दिन की छुट्टियां हैं जिस पे मुझे ये राइड करनी है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है जहाँ मैं काफ़ी दिन से जाना चाह रहा था। तो उस लोकेशन पे क्या हम जा पाते हैं या नहीं, इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। और क्योंकि भाई साहब नॉर्थ ईस्ट राइड में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी छुट्टियाँ ले ली है, लगभग 12 दिन की राइड थी और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था नॉर्थ ईस्ट का। आई होप आपने नॉर्थ ईस्ट के सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो फटाफट से भाई साहब देख लो ब्लॉग्स, और चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं फटाफट से बाइक सर्विस कराते हैं और फिर बाकी बातें करते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। तो भाई निकल चुके हैं हम KTM सर्विस सेंटर के लिए। अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं और 10 बजे तक मुझे सर्विस सेंटर पहुंच जाना था। बट एज़ यूजुअल कहीं भी जाना हो, बाइक सर्विस कराने जाना हो, ऑफिस जाना हो और कहीं जाना हो, मैं हमेशा ही लेट हो जाता हूं। बट अगर राइड पे जाना है भाई, मैं कभी लेट नहीं होता, ऑलवेज़ ऑन टाइम अगर राइड पे निकलना है तो अभी जो गाड़ी है मेरी, जो बाइक है हमारी एडवेंचर, अभी चल चुकी है टोटल 6188 किलोमीटर, 6188 किलोमीटर टोटल चल चुकी है। और फर्स्ट सर्विस मैंने कराई थी 1000 किलोमीटर में। इट मीन्स कि फर्स्ट सर्विस कराने के बाद मैंने इस गाड़ी को चला लिया है 5000 किलोमीटर। वैसे तो गाड़ी सर्विस होती है 7500 किलोमीटर के बाद, बट मैं इसको पहले ही सर्विस करा ले रहा हूँ क्योंकि अभी बाइक नहीं है, तो फर्स्ट सर्विस के बाद सेकंड सर्विस जल्दी ही करा लेना चाहिए। और वैसे भी भाई नॉर्थ ईस्ट जो राइड मैंने लगाई है, मतलब इस बाइक की जो कैपेसिटी है, इसका जो लिमिट है, मैंने पूरा टेस्ट कर दिया है। और अगर आपने व्लॉग देखा हो जो मैंने लगाया था गुवाहाटी से रायपुर, भाई साहब 1700 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप राइड मैंने लगाई है, 1700 किलोमीटर्स की मात्र 28 घंटे में। तो ये सब पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मशीन। तो यार इतना यूज़ कर रहे हैं, तो भाई साहब आंटी आ गई थी, तो भाई साहब इतना यूज़ कर रहे हैं इस मशीन का इस लिमिट तक, तो सर्विस भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पहले करा लेते हैं ताकि बाइक की जो इंजन हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो चलते हैं फटाफट से सर्विस सेंटर, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई ये पहुँच गया मैं KTM सर्विस सेंटर। किसी बाइक की डिलीवरी हो रही है, लग रही है, डाल दूँ। बाइक मैंने यहाँ छोड़ दी है अपनी, और तो मैंने रैपिडो बुक कर लिया। फटाफट से जैसे रैपिडो आता है निकलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आपको सारा चीज़ बताते हैं कि क्या क्या काम हुआ है बाइक पे और फिर कितने का खर्चा है वो भी दिखाते हैं। और भाई वेदर अपडेट ऐसा है कि बाहर धूप हल्की है, थोड़ी बदली है, और ये यार पता नहीं क्या आंधी तूफान आया, निकल गया, इसको फिर से फिक्स करना पड़ेगा। तो चलो फिर निकलते हैं। तो अभी जस्ट मेरी बात हो चुकी है KTM सर्विस सेंटर से, हमारी बाइक रेडी हो चुकी है। तो फटाफट से निकलते हैं घर से, रैपिडो बुक करते हैं, पहुंचते हैं KTM सर्विस सेंटर। और यार इतनी तेज़ धूप है कि क्या ही बताऊं, बहुत गर्मी हो गई है। अब बस जल्दी से मॉनसून आ जाए भाई साहब, फिर अपन फिर से राइड स्टार्ट करें। और भाई साहब ये अपने कैप्टन, रैपिडो कैप्टन भी हैवी राइडर है भाई साहब, ऐसे बाइक भगा रहे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, जुई 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 कट मार के चला रहे हैं गाड़ी, तो पूछो मत। चलो भाई साहब बस पहुंच ही गए अपन। तो भाई ये गाड़ी का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस चैन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइट था, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा लूज़ कर दो, तो बस चैन फिर से एडजस्ट कर रहे हैं। और ये लूप भी है
चैन लूप भी करना है गाड़ी में। हमारे बहन भाई जो हमको मिले थे लद्दाख में, लगभग 1 साल होने वाला है। बिस्किट में हम मिले थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद से भाई 1 साल में टच में है, 1 साल से टच में है। और अभी भाई का भी मन हो रहा है ड्यूक लेने का, तो भाई आया सर्विस सेंटर विजिट करने। लेंगे गाइस बहुत जल्द, उसके बाद भाई के साथ ही ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल भाई, कॉलेज में पढ़ती है बिल्कुल। कब तक लेते हैं गाइस वो साल लेने का। ठीक है, तो भाई बोल रहे कि कोशिश करेंगे इसी साल बाइक जल्दी से जल्दी लेने का, तो होप सो और रात्रि तक कोशिश करते हैं गाइस आ जाए। ठीक है चलो, का काम फटाफट से। और मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है। गाड़ी का जो जनरल सर्विस में होता है, ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है। और एक चीज़ जो हुई थी, ये तवांग से जब हम निकले, जैसे ही असम एंटर किए, एक जगह पे जो अनइवन सा सरफेस था, मैंने बाइक को खड़ी कर दी थी। और जैसे ही मैंने जैकेट यहाँ पे रखा, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी गिर गई। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो मेरा ब्रेक लीवर था ये मुड़ गया था। ये ब्रेक लीवर भी चेंज हो चुका है। देखते हैं कितना बिल आ रहा है, कितना खर्चा हुआ है आज हमारा। तो फटाफट से बिल कराते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से, और घर पहुँच के आपको दिखाते हैं बिल कितना खर्चा हुआ है भाई साहब। चलो, और नेक्स्ट राइड बहुत जल्दी होने वाली है। और नेक्स्ट राइड मैं सोच रहा हूँ भाई, बहुत दिन से हम सोलो नहीं किए, तो इस बार मैं जाने वाला हूँ सोलो राइड पे, जिसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई पूछ रहे हैं कहाँ, तो घर पहुँचते हैं और बताते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, काफ़ी दिन से मेरा मन है उस लोकेशन पे जाने का। चलो चलते हैं। तो भाई अब जस्ट निकल रहा हूँ मैं KTM सर्विस सेंटर से। ये हाथ में मेरे बिल, घर पहुँचता हूँ और दिखाता हूँ आपको कितना खर्चा आया है, और ये भी बताते हैं कि नेक्स्ट राइड कहाँ की लगने वाली है। चलो चलते हैं। तो भाई सर्विस होने के बाद बाइक चलाने का जो मज़ा होता है अलग ही लेवल का होता है। गाड़ी काफ़ी स्मूथ लगती है। और ये देखो, इसको भूख भी लग रही है, तो फ्यूल भी डलवाते हैं गाड़ी में, पेट्रोल भी डलवा लेते हैं और चलते हैं भाई साहब। निकलते हैं, पहुंचते हैं घर फटाफट से। और ये लीवर भी चेंज हो गया है, काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था चलाने में, लीवर मुड़ा हुआ था। तो गाड़ी में कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ उल्टा फुल्टा हो, कुछ टूटा फूटा हो, तो बिल्कुल भी दिल को अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी चीज़ों को सुधरवा लिया जाए, रिप्लेस कर लिया जाए। यहाँ से लेते हैं राइट टर्न, और ये देख लो भाई साहब, रॉन्ग साइड से आते हैं सिगरेट पीते हुए। चलो चलो चलो। ये सीन कुछ ऐसा है कि कंटिन्यूअस 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इन्हीं 3 दिनों में किसी अच्छी सी लोकेशन पे घूम के आया जाए। माइंड में 2-3 स्पॉट्स हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। एक जो जगह है, बहुत मन है मेरा मैं उस जगह जाऊँ, बट वो काफ़ी दूर है यहाँ से, और 3 दिन में पॉसिबल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा तो ही पॉसिबल हो पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई साथ में और जाए और उस स्पीड से पुश ना कर पाए तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिनसे मेरी बात हुई है, तो वो लोग भी उतना ज़्यादा श्योर नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो देखते हैं, अगर हो पाए वहाँ जाना तो उस लोकेशन पे तो वहीं चलेंगे, नहीं तो फिर कभी चलेंगे। बट इतना तो श्योर है कि कहीं ना कहीं तो हम पक्का जाएंगे। ये लो भाई साहब सिग्नल, और अब ये फेंकेगी आग। तो भाई साहब एडवेंचर बाइक्स को या किसी भी स्पोर्ट्स बाइक को ऐसे ट्रैफिक पे रोकने में ना पैर इतने जलते हैं भाई साहब, स्पेशली नेकेड बाइक्स और ये एडवेंचर बाइक्स। ओहो हो, गर्मी गर्मी गर्मी, रायपुर की गर्मी भाई साहब। भाई हमारी बाइक दिखा रही लो फ्यूल का साइन। ओए भाई साहब ये क्या, इतना सारा, ओए इतना पानी भरा हुआ है। मैं तो नहीं जा रहा इस रास्ते से, इधर से ही चलते हैं। तो बाइक हमारी दिखा रही है साइन लो फ्यूल का, और रास्ते में 2 पेट्रोल पंप्स पड़ते हैं। 2 फ्यूल स्टेशन पे मैं विज़िट किया, एक था इंडियन ऑयल का, दूसरा था HP का। दोनों में ही पेट्रोल नहीं था यार, दोनों में ही बाहर चिपका रखे थे फ्यूल नॉट अवेलेबल, पेट्रोल नहीं है। क्या है यार, ये क्या है, क्या चल क्या रहा है बॉस? ऐसा ही सिचुएशन रहा तो हम कहाँ जाएंगे भाई राइड पे यार, ऐसा कैसा चलेगा बॉस? चलो फिलहाल पहुँचते हैं घर, बस पहुँच ही गया मैं घर। तो भाई अपनी बाइक की कंप्लीट सर्विस हो चुकी है,
और इट इज़ एब्सोल्युटली रेडी फॉर आवर न्यू राइड। और ये हाथ में है मेरे सर्विस का बिल, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ, उत्तराखंड। बद्रीनाथ जाने के लिए दो ऑप्शंस है, या तो हम जा सकते हैं ऋषिकेश होते हुए या हम जा सकते हैं नैनीताल होते हुए। तो मैंने डिसाइड किया है, ऋषिकेश हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो ब्लॉग भी मेरा चैनल पर डला हुआ है जो मैंने किया था, रायपुर टू ऋषिकेश नॉन स्टॉप 1400 किलोमीटर लगभग 26 घंटों में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो टोटल डिस्टेंस होने वाला वो होने वाला लगभग 1550 किलोमीटर के आसपास। नैनीताल पहुंचने के भी दो रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है लखनऊ होके और दूसरा रास्ता जाता है कानपुर होके। तो हम कोशिश करेंगे एक रास्ते से हम जाएं और दूसरे से वापस आ जाएं, ताकि हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा दोनों रूट्स का कि दोनों रूट्स कैसे हैं। फिर आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सा रूट बेटर है। तो काफ़ी टफ होने वाली है राइड, क्योंकि रास्ते बद्रीनाथ के काफ़ी टफ हैं। जो कंप्लीट रोड है केदारनाथ, बद्रीनाथ और उत्तराखंड के जो रोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा सीनिक एंड ब्यूटीफुल हैं, बट वहीं ऑन द अदर साइड डेंजरस भी हैं। काफ़ी ज़्यादा टफ एंड चैलेंजिंग होने वाली है हमारी ये राइड, बट कोई नहीं, बहुत अच्छे से हम करेंगे इस राइड को सेफली। और फिलहाल बात करते हैं बिल की। सो ये है हमारी सेकंड सर्विस का बिल। टोटल खर्चा आया भाई साहब 3051 रुपीज़। इसमें क्या क्या लगा है? ऑयल फिल्टर लगा है, ब्रेक लीवर किट, जो मेरा ब्रेक टूट गया था वो चेंज हुआ है, एलिमेंट एयर फिल्टर, प्रोल्यूब ऑयल सिस्टम क्लीनर, मोटुल इंजन ऑयल जिसकी कॉस्टिंग है 1462 प्लस GST, प्रोल्यूब प्रीमियम चैन ल्यूब। तो गाड़ी में जो बेसिक सर्विस में होता है वही हुआ है, कुछ एडिशनल नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम जो मेरा ब्रेक लीवर टूट गया था उसको मैंने रिप्लेस करा लिया है। तो लगभग 3000 का ओवरऑल सर्विस बिल था। तो फिर कंप्लीट सर्विस हो चुकी है ऑलरेडी फॉर द न्यू राइड, न्यू एडवेंचर। तो इस व्लॉग को ऑन दिस नोट यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो होने वाली है रायपुर से बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल।